नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और हम नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की टीम पश्चिम बंगाल के हावड़ा पहुंच रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के चुनाव में नंदीग्राम विधानसभा सीट में भी मतदान चल रहा है। मतदान की इस प्रक्रिया के बीच एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे भयानक खबर सामने आई है। भयानक खबर ये है कि मतदान के दौरान एक व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली है, जो बीजेपी समर्थक बताया जा रहा है। पूरा मामला क्या है, इसकी जानकारी देंगे हमारे सहयोगी विश्वगौरव। विश्वगौरव, क्या पूरा मामला था? देखिए हिमांशु, नंदीग्राम के बथुआ बाड़ गांव में 28 नंबर बूथ के पास बीजेपी कार्यकर्ता ने खुदकुशी की है। खुदकुशी करने वाले कार्यकर्ता का नाम उदय शंकर दुबे बताया जा रहा है और उनकी उम्र करीब 48 साल थी जी। अभी तक जो जानकारी हमारे पास आई है, लोकल इनपुट जो हमें मिले, उसके मुताबिक उदय को लगातार धमकियां मिल रही थी। बीजेपी का प्रचार न करने के लिए कहा जा रहा था। ये भी कहा जा रहा था कि अगर आप वोट देने के लिए निकले तो फिर आपके साथ अच्छा नहीं होगा जी। जिसकी वजह से काफी घबराया होता है, ऐसा उनकी पत्नी के आरोप हैं उदय की। और उदय की पत्नी का ये भी कहना है कि टीएमसी नेताओं ने उदय को जान से मारने की धमकी दी थी, जिससे वो काफी घबराए हुए थे। और अभी जो ताजा अपडेट है वो ये है कि उदय का शव उनके घर पे ही रखकर वहाँ के जो स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी सामने आ रहा है कि जो उदय का पूरा परिवार है वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। उसके पिताजी भी बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं और वो लगातार बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के लिए प्रचार कर रहा था। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें इसमें सामने आ रही हैं। हमारे सहयोगी शिशेंदु आपको बताएंगे कि किस तरीके से और क्या इस मामले में अपडेट है। शिशेंदु, ये जो घटना हुई है नंदीग्राम के बूथ संख्या 28 के पास, ये पूरा मामला किस तरह से रहा? क्या चीज हुई जो आपको जो जमीन से जो रिपोर्ट आ रही है, जो वहां से स्थितियां आ रही हैं, उसके बारे में बताइए प्लीज। अच्छा, कल ये जो जिसका हत्या की गई है ऐसा आरोप है, तो ये घर पे आए, में चले गए और उसके जो फैमिली मेंबर है वो लोग भी सो चुके थे। आज सुबह में दिखा गया उसका हैंगिंग बॉडी रिकवर हुआ है। तो उसका फैमिली बहुत, उसका फादर जो है, पिता उसका बीजेपी वर्कर है और ये भी जो जिसका बॉडी रिकवर हुआ है वो बीजेपी सपोर्टर थे। तो यही हुआ है। तो आज परिवार का जो फैमिली का आरोप है, लगातार उसे धमकी दी है और बहुत सारी वोट देने के लिए निकलने भी आरोप में बाधा दिया जाते है। तो वो मेंटली तनाव में थे, मानसिक रूप से तनाव में थे। इस वजह से सुसाइड हो सकते हैं। ये पुलिस का भी आरोप है। पुलिस का भी जांच में आ रही है, जो प्राइमा फेसिया है उसमें आ रही है। तो और अभी जो स्थिति है, सुना जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी भी वहाँ पर जा सकते हैं उसके फैमिली में। और सिर्फ नंदीग्राम पे नहीं, आप देखिए जो आज सेकेंड फेज में केशपुर में भी वोट है। तो वहाँ पर गरगज पोता कहकर प्लेस है, गरगज पोता। तो वहाँ पर भी टीएमसी और बीजेपी है, बहुत सारी हाथापाई हुआ है। तो वहाँ पर एक बीजेपी महिला जो एजेंट थे उसका गाड़ी तोड़ दिया गया है, उसका पीटने की आरोप है। और एक बीजेपी वर्कर का गाड़ी को गिराने की, गाड़ी को तोड़फोड़ की गई एलिगेशन उठ रही है केशपुर में। यही अब हाल है। नंदीग्राम और केशपुर से लगातार बहुत सारी एलिगेशन आ रही है। इसके साथ ही विश्वगौरव भी कुछ कहना चाहते हैं, विश्वगौरव के साथ जुड़ते हैं। जी विश्वगौरव। हिमांशु, जिस तरीके से लगातार जो अभी दूसरे चरण का मतदान चल रहा है उसमें जिस तरीके की हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं, एक बात सोचने वाली है और ये वाकई गंभीर चीज है कि चुनाव के दौरान इतनी सारी हिंसा हो रही है पश्चिम बंगाल में, वो भी ऐसे वक्त में जब इतनी सारी सुरक्षा बलों की कंपनी। विश्वगौरव, इसके साथ ही हम दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि ममता बनर्जी ने अभी कल ही इस बात का जिक्र किया था कि बीजेपी, मंगलवार को बीजेपी और कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उन पर हमला किया। उन्होंने कहा कि अगर मैं एक आवाज दूंगी तो सफाया हो जाएगा, इनका सफाया हो जाएगा। तो जिस धमकी भरे अंदाज में ममता बनर्जी ने कही थी ये बात, उसके बाद ये तस्वीर सामने आ रही है। तो ये जो भयानक दौर चल रहा है विश्वगौरव, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल हिमांशु, ये
कहीं ना कहीं सवाल तो ममता बनर्जी पर बिल्कुल उठना चाहिए कि आप सार्वजनिक मंचों से इस तरीके की धमकियां देती हैं, एक तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को हिंसा करने के लिए आप उकसा रही हैं और ऐसे में अगर इस तरीके की हिंसा हो रही है तो सवाल आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा हिमांशु एक और सवाल है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, सुरक्षा बल लगाए गए हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से सारी चीजें हो रही हैं, वहां पे लोग तैनात हैं, पुलिसकर्मी सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। इसके बावजूद अगर इस तरीके की हिंसा होती है और सत्ता में है तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी का कोई विशेष अस्तित्व तो नहीं है कि वो बहुत बड़ी विपक्षी पार्टी हो या फिर उसका अपना इतना प्रभाव हो। जो कुछ बीजेपी का प्रभाव है वो इस समय में बना हुआ है। तो ऐसे में पुलिस क्या कर रही है? पश्चिम बंगाल पुलिस, जो ममता बनर्जी की पुलिस है, वो क्या कर रही है? क्यों ऐसी हिंसा की घटना हो रही है? ये सवाल निश्चित तौर पे ममता बनर्जी से पूछा जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जो स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के साथ नंदीग्राम विधानसभा सीट में ममता बनर्जी लगातार धमकी देती हैं। वो कहती हैं कि लोग सफाया कर देंगे हमारे लोग अगर हमने एक आवाज दे दी। उसके बाद अगले दिन मतदान होना है, मतदान के बीच इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, लेकिन ममता बनर्जी के चेहरे पर शिकन तक नहीं दिख रही है। दूसरी चीज ये कि ये जो स्थितियां हैं, ये जो पश्चिम बंगाल में ये जो स्थितियां हैं, वो कहीं ना कहीं स्पष्ट कर रही हैं कि ममता बनर्जी की पुलिस, पश्चिम बंगाल की पुलिस कितनी बुरी तरह से विफल हो चुकी है। कुछ भी नहीं समझना चाहती, कुछ भी, ये जो हिंसा हो रही है उसको संभाल नहीं पा रही है पश्चिम बंगाल की पुलिस। और उसके बाद ममता बनर्जी ने यह कहा था कि अगर स्थितियां बेकार हुई, स्थितियों पर मतलब उनकी स्थितियों पर अगर कोई असर पड़ा तो वो सफाया करा देंगी। वो धमकी दे रही थी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तो ये स्थितियां चल रही है पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट की। नंदीग्राम विधानसभा सीट में मतदान जारी है। पश्चिम बंगाल की सभी 30 सीटों पर दूसरे चरण की मतदान चल रहा है, लेकिन हिंसा की खबरें आ रही हैं। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन आपको हर एक खबर देता रहेगा, हर एक अपडेट देता रहेगा। बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।